अनादि काल से मानव सत्य की खोज में पर्वतों की बर्फीली चोटियों से लेकर सघनों में कठिन परिश्रम करता रहा है। भारत की पावन भूमि सत्य साधकों की योग भूमि रही है। उन्होंने पाया कि सारे ब्रह्मांड को चलाने वाली अगणित शक्तियां एक पराशक्ति का अंश हैं। इस पराशक्ति को उन्होंने आदिशक्ति का नाम दिया। आदिशक्ति प्रभु के प्रेम की असीम शक्ति है, जिसे मानव अपने जीवन में हर पल महसूस करता है। प्रभु के प्रेम में आत्मविभोर होकर मानव प्रभु के प्रति पूर्णता समर्पित हो जाता है। प्रभु के साथ एकाकारिता को ही योग कहते हैं। नचिकेता तथा मार्कंडेय ने कठिन तप कर इस दिव्य ज्ञान को बाल्यकाल में प्राप्त किया। योग की हर विधा पर दिया गया भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान आज भी मानव को सत्य की साधना करने को प्रेरित करता है। मानव जिस आनंद एवं शांति की खोज में लगा है, वह सत्य उसे केवल सात्विक श्रद्धा से ही प्राप्त हो सकता है। इस बात से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता कि पृथ्वी पर जितने भी अवतरण हुए, जितने भी धर्म बने, पंथ बने, जितने भी संत पीर हुए, वे मात्र सात्विक श्रद्धा के आविष्कार थे। कर्मकांड से परे, रीति रिवाजों से हटकर एवं रूढ़ियों से उठकर सबकी सीख जिस शक्ति की ओर संकेत करती है, वह शक्ति केवल मानवता का प्रतीक है। महान संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी के 6ठे अध्याय में दिव्य ज्ञान को सरल एवं सुंदर मराठी भाषा में व्याख्या करके जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। अब ये जो मैं आपसे बात बता रही हूँ, ये हमारा धरोहर है, हमारा हेरिटेज है, और ये बातें हमारे देश में अनेक वर्षों से होती रही। ये कोई आज की बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि पहले एक आध दो ही आदमियों को आत्म साक्षात्कार मिलता था और उनके अंदर बसी हुई सूक्ष्म शक्ति, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, वो एक ही दो लोगों की जागृत होती थी। लेकिन अब इस आधुनिक काल में हजारों लोगों की कुंडलिनी एक साथ जागृत होती है। जब ये कुंडलिनी जो शक्ति हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में बसी हुई है, ये जब इन चक्रों में से गुजरती है तो एक तो उन्हें ये संतुलन में लाती है, बैलेंस में लाती है, उनको प्लावित करती है, उनको नरिश करती है, और फिर बाद में अपने ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं, जिसे फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, वहां से गुजर करके उसको छेद कर सर्वव्यापी परमात्मा की जो प्रेम शक्ति, जिसे हम लोग परम चैतन्य कहते हैं, उससे एकाकारिता प्राप्त करते हैं। जब आपका संबंध उस परम चैतन्य से हो जाता है, जिसे हम योग कहते हैं, तब आपके अंदर ये शक्ति दौड़ने लग जाती है और आपके शारीरिक दोषों को दूर करके और आपके चक्रों को पूरी तरह से साफ कर देती है। उसके बाद आप स्वयं अपना संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी बीमारी आपके अंदर आ नहीं सकते। अनेक लोगों की अनेक देशों में बीमारियां ठीक हो गई। हमारे अंदर एक तो शारीरिक बीमारियां होती हैं, एक मानसिक होती हैं, और एक दोनों को मिलाकर जिसे साइकोसोमैटिक कहते हैं वो होती है। यहाँ तक कि कैंसर वगैरह ये सब साइकोसोमैटिक बीमारियां, ये तक लोगों की ठीक हो गए हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसका प्रमाण दे सकते हैं। उनके पास डॉक्टरों के सर्टिफिकेट्स हैं कि ये बहुत बीमार हैं और ये थोड़े दिन ही जिएंगे और इस तरह की बात, और अभी तक 6-6, 7-7 साल हो गए, बिल्कुल उनकी हालत ठीक है। तो ये तो बात सही है कि इससे बीमारियां सबकी ठीक हो सकती है, पर हो सकता है कि कभी कभी किसी की नहीं भी हो, और
अगर ऐसी हालत है कि जब वो ठीक ही नहीं हो सकती तो उसमें कोई मदद नहीं कर सकता। पर अधिकतर हमने देखा है कि जो सहयोग में आते हैं उनकी सबकी बीमारियां ठीक हो जाती है, और जो पहले ही से ठीक है उनको कभी भी कोई बीमारी नहीं होती। के अनेक देशों में डॉक्टर इस ज्ञान का प्रयोग असाध्य रोगों के उपचार में कर रहे हैं। I have been involved with Sahaja Yoga and the work of Sri Mataji for about the past 10 years. During that time I've seen a lot of people who have had a whole variety of problems. A lot of them psychosomatic, but by no means all. Some illnesses that we would normally regard as purely physical. And I've seen many cures. I don't think that's too strong a word, and certainly on the whole, people who practice Sahaja Yoga do report a very marked increase in their general good health and well-being. स्वयं अपने देश में अनेक डॉक्टर इस ज्ञान स्रोत का सदुपयोग कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हांगकांग में हमने किया था। हांगकांग गए थे तो वहाँ के जो कोई थे टेलीविजन वाले, वो बेचारे, उन्होंने ऐसा किया था तो बहुत लोगों ने चिट्ठियां भेजी, पर फिर उनको फिर से सामूहिक तौर से इकट्ठा किसी ने किया नहीं, ये नहीं किया, और उस तरह से वहाँ अब वहाँ हांगकांग में वो लोग फिर से जुट गए। तो बिल्कुल हो सकता है ऐसे। क्या कर सकते हैं अभी अच्छा, जितने भी लोग देख रहे हैं वो अपने जूते उतार लें और अपना चश्मा उतार लें। जूते इसलिए कि ये जो जमीन है, पृथ्वी तत्व है, ये हमारी सब गड़बड़ियां जो हैं, हमारे अंदर जो विकृति है उसे खींच लेते हैं। अब चश्मा भी उतारना इसलिए है कि चश्मा उतारने के बाद आंखें भी शायद इससे, आंखों से भी इसमें फायदा हो सकता। अब सबको अपने दोनों हाथ मेरी ओर करने चाहिए। इस तरह से करें जैसे कि कुछ मांग रहे हैं। अब पहले आप राइट हैंड मेरी ओर करें और सर झुका लें, और लेफ्ट हैंड तालू के ऊपर ऊपर पकड़े, अधांतरी ऊपर, और सर झुका के आप देखिए कि कुछ ठंडी या गर्म हवा आपके तालू से आ रही है क्या। शंका मत करिए, देखिए। इसी बीच आप सबको क्षमा करिए। मतलब ये कि आप किसी को क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं, आप कुछ नहीं करते, पर जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं। इसलिए आप सबको एक साथ क्षमा करिए, किसी को याद भी करने की जरूरत नहीं। अब सर झुका लीजिए और क्षमा करिए। ऐसा कहिए मन में, माँ मैंने सबको क्षमा कर दी, एक साथ। अब लेफ्ट हैंड हमारी तरफ करिए और सर झुका लें, और यहाँ पर फिर से राइट हैंड से तालू के ऊपर देखिए कि कुछ ठंडी या गर्म हवा सी आ रही है क्या। अब यहाँ पर एक बात याद रख लीजिए कि मैं दोषी हूँ, मैंने ये गलत काम किया, वो गलत काम, ऐसा अगर आप सोचते हो तो जान लीजिए कि ये चीजें जो हैं इससे बड़ा नुकसान होता है। ये परम चैतन्य जो है ये दया के और क्षमा के सागर है। तो आपने कोई भी गलती करी हो तो उसको ये एकदम क्षमा कर सकते हैं। इसलिए आप अभी मन में ये कहिए कि माँ मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ,
मैंने कोई दोष नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, इस तरह से आप इस तरह की जो ग्लानि है उससे विमुक्त हो जाए। सर झुका के देखिए, एक बार फिर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से फिर से देखिए। अगर आपने क्षमा नहीं किया हो तो गरम गरम आएगा, और क्षमा कर दिया तो ठंडा आने लग जाए। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करके आप सर पीछे की ओर कर लीजिए। दोनों पैर जमीन पर अलग अलग रखें और एक सवाल 3 बार पूछे। मन में पूछिए, मां क्या ये परम चैतन्य है? क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है? 3 बार ऐसा सवाल पूछे। तो आप हाथ नीचे कर लीजिए और दोनों हाथ मेरी ओर करें और निर्विचार हो जाइए, विचार नहीं करें। अब आप लोगों में से जिनके हाथ में ठंडा या गर्म ऐसा स्पंदन आ रहा हो, वाइब्रेशंस आ रहे हो, या सर से भी ठंडी गर्म ऐसी निकल रही हो, या उंगलियों में, तो आप सब लोग हाथ ऊपर करें जिन जिनको आ रहा है। देखिए सब लोगों के करीबन आ गया, आया है ना, महसूस हुआ है ना। इसी प्रकार अब चीज हो गई, लेकिन अब भी ये जान लेना चाहिए कि ये सिर्फ अंकुरित हुई है कुंडलिनी इसके वृक्ष बनाने, और उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। नहीं है कि आपको हमारे सेंटर्स पे आना होगा, जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं, और इसको लगन से करना चाहिए। जब ये चीज आपकी पूरी तरह से जम जाएगी तो आप एक नई स्थिति प्राप्त होगी, जिसे कहते हैं निर्विकल्प समाधि। निर्विचार समाधि हो गई, अब निर्विकल्प समाधि हो जाएगी, और इंग्लिश में जैसे कहें डाउटलेस अवेयरनेस। और फिर जब आप चाहे आप किसी की भी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, आप में शक्ति आ जा सकती। आज यह ज्ञान देश, धर्म, भाषा एवं जाति की सीमा को लांघकर विश्व के 56 देशों में अपनी सुरभि फैला रहा है।